अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 बायोमोलिक्यूल्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की 2 प्रॉपर्टीज पढ़ा दी हैं। आज हम नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन, सबसे पहले तो हमें वेपराइजेशन का मतलब पता होना चाहिए। वेपराइजेशन का मतलब है कि जो वाटर लिक्विड फॉर्म में है वो जब वेपर्स की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। लिक्विड फॉर्म से वेपर्स की फॉर्म में वाटर का कन्वर्ट होना वेपराइजेशन कहलाता है। ओके, अब हीट ऑफ वेपराइजेशन से मुराद आपके पास अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो चाहिए लिक्विड को वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करने में, उसे हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो अमाउंट ऑफ हीट, वो अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो रिक्वायर होती हैं लिक्विड को, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करवाने में, उसे हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में हम बात करें तो ये देखें, अमाउंट ऑफ कैलोरीज, वो अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स। हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या चीज है? अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टू गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमें चाहिए लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर को गैसियस फॉर्म या वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवाने में, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर मैं ये जो अमाउंट ऑफ कैलोरीज हमें चाहिए इसकी वैल्यू की बात करूं तो 574 किलो कैलोरीज, ये आपने एक चीज याद रखनी है, किलो कैलोरीज, अमाउंट 574 किलो कैलोरीज चाहिए हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर को वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए। ठीक है, आपके पास जो अमाउंट ऑफ कैलोरीज है वो कितनी है? 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। वाटर की जो आपके पास अमाउंट होगी वो कितनी होगी? 1 किलोग्राम, मतलब कि किलोग्राम अमाउंट ऑफ वाटर है, और जो कैलोरीज रिक्वायर्ड है वो 574 किलो कैलोरीज। अगर ये के को के से हम रिमूव कर दें, कट कर दें, तो आपके पास 574 कैलोरीज रिक्वायर्ड पर ग्राम। पर ग्राम के लिए आपके पास कितनी कैलोरीज चाहिए? 574 कैलोरीज। ठीक है, और किलोग्राम के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए? 574 किलो कैलोरीज। अब अगर मैं बात करूं इसकी इंपॉर्टेंस की, आपके पास वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले मैं बात करूं रेगुलेट द हीट प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन। इसका मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया है कि आपके पास जो हीट प्रोड्यूस होती है इन द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है उसको रेगुलेट करने के लिए हीट ऑफ वेपराइजेशन अपना रोल परफॉर्म करेगी। जैसे आपने प्रीवियस भी पढ़ा हुआ है कि एवेपोरेशन काज कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, आपके पास जो वाटर है वो एवेपोरेट होगा, एवेपोरेट होने की वजह से जो रिमेनिंग वाटर रह गया होगा वो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, ये सरफेस ऑफ बॉडी है, इसके ऊपर वाटर मौजूद है। अब जो हायर काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो एवेपोरेट हो जाते हैं। हायर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? एवेपोरेट हो जाते हैं, और नीचे जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे वो लोअर एनर्जी वाले रह जाएंगे। ठीक है, जब हायर एनर्जी वाले एवेपोरेट होते हैं तो जो लोअर एनर्जी वाले रह जाते हैं वो कूलिंग इफेक्ट परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, मतलब कि उनकी वजह से कूलिंग इफेक्ट बॉडी को महसूस होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कि प्लांट के अंदर जब एवेपोरेशन होती है, मतलब कि प्लांट के अंदर जब रिमूवल ऑफ वाटर होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। मतलब कि प्लांट अपनी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट ट्रांसपायरेशन के जरिए करवाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, एनिमल्स में आपको पता है स्वेटिंग, प्रेस्पायरेशन, जो आपने प्रेस्पायरेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि आपके पास स्वेटिंग के जरिए
कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्वेटिंग का अमल करवाया जाता है, प्रेस्पायरेशन का अमल करवाया जाता है, ताकि आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए। ठीक है, अब थोड़ी सी अगर हम बात कर लें कि अगर आपके पास 100 ml वाटर है, मतलब कि 1 लीटर वाटर है, उसमें से 2 ml वाटर एवेपोरेट हो जाता है, जो रिमेनिंग आपके पास वाटर रह जाएगा 998 मिलीलीटर, उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा। क्या कहा है मैंने कि अगर 100 ml वाटर में से 2 ml वाटर एवेपोरेट हो जाए, जो रिमेनिंग वाटर बच गया है उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास था हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। जैसे हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वाटर अपने आयंस के अंदर आयोनाइज हो जाता है, अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है। वाटर H2O, H2O, ठीक है, ये अपने आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, H प्लस आइन प्लस OH आइन। ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, और ये जो आपके पास ये वाला रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा, मतलब कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मतलब कि ये वाला रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल भी है और ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे भी रहता है। ठीक है, वाटर अपने आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा H प्लस और OH नेगेटिव के अंदर। अब हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन है और जो हाइड्रोक्सल आयन है इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन क्या बराबर होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है वो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होती है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है किसकी, हाइड्रोजन आयन की, कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री टेम्परेचर पे, प्योर वाटर की। ठीक है, और अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्सल आयन की, जो इसकी वैल्यू वो भी 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ठीक है, हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन जो आयन है वो उनकी जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। पर लीटर में जो वैल्यू होती है हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्सल आयन की वो 10⁻⁻7 मोल है। ठीक, उसके बाद जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन अपने आयंस के अंदर आयोनाइज हुए हैं वो बहुत से केमिकल रिएक्शंस के अंदर अपना वर्क परफॉर्म करेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये जितने भी हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन आयन है ये केमिकल रिएक्शन के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं उनके अंदर ये हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन आयन अपना फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन टेक पार्ट इन मैनी रिएक्शन, बहुत से केमिकल रिएक्शन में ये हिस्सा लेते हैं। अक्कर इन द सेल, जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर ये अपना फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है प्रोटेक्शन का। ठीक है, इसमें अब क्या कहना है कि वाटर एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, वाटर एज अ लुब्रिकेंट काम कर रहा है। ठीक है, लुब्रिकेंट क्या काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम फ्रिक्शन, रगड़ से लुब्रिकेशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ये अब हैंड्स है, अगर मैं इनको विदाउट लुब्रिकेशन मूव करूं, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। अगर मैं यहाँ पे वाटर की कोटिंग कर लूँ या मैं ऑयल की कोटिंग कर लूँ तो ये जो ऑयल है ये एक्ट एज अ लुब्रिकेंट अपना वर्क परफॉर्म करेगा और जो रगड़ है उसको ख़त्म कर देगा, फ्रिक्शन को ख़त्म कर देगा। वाटर भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऑर्गन्स के अंदर भी मौजूद है जो ये लुब्रिकेंट का काम कर रहे हैं। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल से पढ़ें, आई के अंदर जो टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं ये भी लुब्रिकेंट का काम कर रहे हैं। लुब्रिकेंट क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ख़त्म करता है। ठीक, ये जो आई बॉल है हमारी, आई बॉल, ये आपने गौर किया होगा ये हमेशा वेट रहती है। ठीक है, हमेशा गीली रहती है।
ठीक है। ये वेट क्यों रहती है? अब ये जो आई की कवरिंग है इसकी स्मूथ मूवमेंट के लिए, ठीक है। ये जो आई की जो कवरिंग है, ये जब मूव होती है आई की जो कवरिंग है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस होती है। क्यों फ्रिक्शन रिड्यूस होती है? क्योंकि यहाँ पे वाटर या टीयर्स मौजूद हैं जो एक्ट एज अ लुब्रिकेंट काम कर रहे हैं, ठीक। ये देखें, हम अपनी आई की जो कवरिंग है उसको इजीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आई बॉल है उसमें टीयर्स प्रोड्यूस हैं, उसमें कह लें वाटर मौजूद है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लुब्रिकेंट का काम कर रहा है, रबिंग को रिड्यूस कर रहा है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वाटर बहुत से ऑर्गन्स के गिर्द भी मौजूद होता है, ठीक है, जो क्या काम करता है? फ्लूइड कुशन का। यहाँ कुशन से मुराद है कि ये एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर का काम कर रहा है, ठीक है। शॉक अब्जॉर्बर का काम करेगा, जैसे आपने हार्ट के अंदर पढ़ा था कि हार्ट के जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी एक फ्लूइड मौजूद होता है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड भी कुशन का काम कर रहा है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक। हम जो फ्री मूवमेंट करते हैं या जब हम मतलब कह लें कि गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को या लंग्स को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? यही फ्लूइड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक हो गया। जो भी आपके पास कह लें कि झटका होता है, ये फ्लूइड महसूस कर ले, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की, ठीक है। हमने प्रोटेक्शन के बारे में क्या पढ़ लिया कि वाटर लुब्रिकेंट का काम कर रहा है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। उसके बाद वाटर फ्लूइड कुशन का काम कर रहा है जो कि आपके एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर का काम कर रहा है, ठीक है, मतलब कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स को।